साहब के कंधों पर सितारे लग गए, नौकरी की बाकायदा ट्रेनिंग करने लग गए। पूरे गांव में आस पड़ोस में हल्ला हो गया कि साहब ने तो एसआई में टॉप किया है। मोटिवेशनल लेक्चर देने लग गए, लेकिन ट्रेनिंग को 2 या 3 साल हुए ही थे कि सामने आ गया फर्जीवाड़ा। और फर्जीवाड़ा भी ऐसा नहीं कि 1 या 2, बल्कि खबर चल रही थी 40-50 की, और आज सूचना आ रही है कि 300 से 400 एसआई इसमें फर्जी हो सकते हैं। जब इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो देखते देखते आपको एक और राज्य की याद आने लगेगी। जी हां, लेकिन उस राज्य में आपको फर्जी एसआई की नहीं बल्कि पटवारियों की याद आने लगेगी। जब पूरा वीडियो देखेंगे तो लगेगा कि इस राज्य में तो खुलासा हो गया, फिर इस राज्य में क्यों नहीं हो रहा? चीजें तो बड़ी सिमिलर हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि चीजें एक दूसरे से बड़ी जुड़ी हुई आपको नजर आएंगी। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती की, और सब इंस्पेक्टर भर्ती राजस्थान राज्य की, जो कि 2021 में आयोजित होती है और करीब 859 पदों के लिए भर्ती होती है। इसमें 7,95,000 अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के साथ साथ कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये भर्ती परीक्षा तो ईमानदारी से हो रही है, लेकिन जरा आप हैरत की बात देखिए कि भर्ती परीक्षा ईमानदारी से नहीं होती, बल्कि इसमें गड़बड़ झाला घोटाला होता है। और घोटाला भी इस तरीके से कि 2 तरीके से पेपर सेट किए जाते हैं। एक पेपर लीक 15 से 20 लाख रुपए में, और दूसरे में अपनी जगह किसी अभ्यर्थी को बिठा दिया जाता है। मतलब जिन छात्रों को 15 से 20 लाख देने पर पेपर मिल जाए, लेकिन यकीन ना हो कि ये पेपर मैं फिर भी सॉल्व कर सकता हूं, तो वो अपनी जगह डमी यानी कि दूसरा कैंडिडेट बिठाते हैं। राजस्थान की सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 वाली में इस 2 तरीके से पेपर लीक हुआ, सेट हुआ, या बाकायदा इसको जो है फर्जियों ने किया। और ऐसा वैसा नहीं किया, टॉप तक कर लिया साहब, टॉप। ऐसा नहीं कि केवल सिलेक्ट हुए हों, प्रथम रैंक जिस लड़के की आई उसका नाम है नरेश बिश्नोई, जिसने सब इंस्पेक्टर जो राजस्थान की 2021 में टॉप किया। टॉप करने के बाद ये अपना मुंह छिपाते नहीं फिर रहे थे। अभी बताएंगे आपको कि टॉपर कहां मुंह छिपाते फिर रहे थे, सबके सामने नहीं आ रहे थे, वो आगे वीडियो में बता देंगे। अभी ये जो साहब थे ये बाकायदा मुंह नहीं छिपा रहे थे, ये गर्व से कह रहे थे मेरा सिलेक्शन हुआ है। बाकायदा सबको टिप्स भी दे रहे थे। जी हां, टिप्स जिनका अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रहा है। आप इनका वीडियो देख लीजिए। मैं कुछ बताना चाहूंगा, बस ये सोचे कि अगर आरपीएससी लेगी तो हमें ही लेगी, नहीं लेगी तो भर्ती रद्द किसी को नहीं लेगी, ये मान के चले। और इसी के बारे में आपने बाकायदा इनका वीडियो भी देख लिया। ये ऐसे प्रथम छात्र नहीं है, आपको बता दें। इसमें कल तक जो सूचना प्राप्त हो रही थी उसमें 15 के नाम थे, जिसमें 9 पुरुष और 6 महिलाएं। अब महिलाओं का जिक्र हुआ है तो यहां पर एक ऐसा वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें जो मॉक टेस्ट होते हैं कोचिंग वालों के, इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, उसमें उससे पूछ रहे हैं कि लिविंग रिलेशनशिप का मतलब क्या है, रूस के राष्ट्रपति क्या है। उनका जवाब भी वो ठीक तरह से नहीं देख पा रही। उनकी जरा बॉडी लैंग्वेज आप देखिए और फिर बताइएगा कि क्या आपको कहीं से टॉपर लगते हैं, ये सेलेक्टेड लगते हैं कि ईमानदारी से चयनित हुए हों। आप ये वीडियो देख लीजिए। आपने एक शब्द सुना होगा, चर्चा में चल रहा है इस वक्त जी, लिविंग रिलेशन। जी सर। क्या होता है ये? सर मैं बता तो दूंगी पर आप संतुष्ट होगे नहीं, फिर भी आप बताइए जो भी आपको लगता। सर क्या, एक लड़का और लड़की दोनों आपस में प्रेम करते हैं, और जो लड़का है उनकी शादी हो रखी है और उनके घर पे पत्नी है। तो वो लड़का जिस लड़की से प्रेम, पत्नी से नहीं, जिस लड़की से प्रेम करता है उस लड़की को कुछ से दिनों के लिए तो पत्नी के पास में ही अपने घर ले जाता है। तो ठीक है, ओके सर। आपने ये भी वीडियो देख लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हो रहे हैं क्योंकि अब इनका फर्जीवाड़ा सामने आ गया है। बाकायदा नौकरी की ट्रेनिंग कर रहे थे लोग, लेकिन आज तक जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें 300 से 400 जो है अभ्यर्थी फर्जी हो सकते हैं। जांच अभी चल रही है पुलिस की, हम आपको बता दें एसओजी अपनी बाकायदा राजस्थान में जांच को आगे बढ़ा रही है
और ये ऐसा किस सरकार में हुआ ये भी बता दें, कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार में हुआ है। और अभी वर्तमान में राजस्थान में बीजेपी की भजनलाल वाली सरकार। और जो भाजपा के नेता हैं करोड़ीलाल मीणा, उन्होंने बाकायदा पुलिस को सबूत दिए हैं, एसओजी को सबूत दिए हैं, उन्होंने ये पूरा खुलासा एक तरीके से करवाया है। और जब से भर्ती परीक्षा हुई थी तब से सबूत देते आ रहे थे। अब बात यहां पर यह देखिए कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार, भर्ती परीक्षा हुई थी कांग्रेस की सरकार में, इसीलिए शायद यहां पर इन्होंने प्रयास किया। अब ये जो पूरा मामला है राजस्थान की एसआई भर्ती परीक्षा का, यह पूरा मामला जानकर के आपको मध्य प्रदेश की पटवारी भर्ती परीक्षा याद आ रही होगी। जैसे यहां पर टॉपर इंटरव्यू दे रहे हैं, एमपी की पटवारी भर्ती परीक्षा में भी टॉपर का इंटरव्यू वायरल होता है, जहां उसे पता नहीं होता कि एमपी की राजधानी क्या है। जैसे यहां पर छात्रा को नहीं पता कि रूस के राष्ट्रपति कौन है, लिविंग रिलेशनशिप क्या होती है, और बाकायदा सेलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा ही एमपी में भी हो रहा है, उन्हें राजधानी नहीं पता, उन्हें जिले नहीं पता, लेकिन टॉप कर रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं। अब यहां पर हैरत की बात देखिए कि यहां पर खुलासा कितने साल बाद वापस आ रहा है। 2021 की परीक्षा है, 2024 यानी कि नौकरी कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, और फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया। लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए बीजेपी की सरकार है डॉक्टर मोहन यादव की, लेकिन ये जो भर्ती थी वो बीजेपी की सरकार की थी, शिवराज सिंह चौहान की। इसीलिए बीजेपी तो कहीं से कहीं तक नहीं चाहेगी कि इसमें फर्जीवाड़ा अगर हुआ भी है तो उसे सामने लाया जाए। वहां कांग्रेस का था, बीजेपी की सरकार आ गई, इसीलिए फर्जीवाड़े का खुलासा करने में हेल्प मिल गई। यहां पर क्या हो रहा है, डॉक्टर मोहन यादव खुद ही कह रहे हैं कि जांच मैंने ठीक से पढ़ी नहीं है ना। उनके बयान इस तरीके के हैं जो एक सीएम को शोभा नहीं देते। शर्म आ जाएगी उन बयानों को सुनकर के कि पेट में मरोड़ हो रही है, रोजगार से लोग चिढ़ रहे हैं, उनके पेट में मरोड़ हो। रोजगार मिले, बैठ जाओ भाई, किसी का पेट में दुखेगा तो रोते गाता रहेगा, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने कार्यक्रम का आनंद लो। कई लोग तो आपको रोजगार से लगते देख ही नहीं रहे थे, ऐसे कई के पेट में मरोड़े छूटे हैं। लेकिन चिंता मत करो, लगभग 9,000 लोगों को तो हमने आज रोजगार दिया है, और आने वाले अगले हफ्ते के अंदर 15,000 बेरोजगारों को फिर नियुक्ति प्रमाण पत्र देने वाले हैं। यह हमारी सरकार है। हम अगर बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे, हम अगर उनकी परमानेंट नौकरी नहीं देंगे तो व्यवस्था हो रही है। अरे सीएम साहब, पेट में मरोड़ हो रही है तो क्या राजस्थान में करोड़ीलाल मीणा जो है उनके पेट में मरोड़ हो रही है क्या? भजनलाल शर्मा के पेट में मरोड़ हो रही है क्या? अगर आपकी बात मान ली जाए तो आप राजस्थान में बीजेपी के सीएम हैं, भजनलाल शर्मा के पेट में मरोड़ हो रही है क्या? उनको रोजगार उनका छीन करके, इसका जवाब दे दीजिए। जवाब देंगे नहीं, पता है, क्योंकि एमपी में निश्चित तौर पर, और ये आपको बता दें कि जो छात्र ये बता नहीं पा रहे कि रूस के राष्ट्रपति क्या है, तो सीएम मोहन यादव को नहीं लगता कि जो राजधानी नहीं बता पा रहा है एमपी की, ये फर्जी होंगे। ये वो सारे सवाल हैं जो राजस्थान के संदर्भ में तो वायरल हो रहे हैं, लेकिन एमपी के संदर्भ में ये बयान उतने वायरल नहीं हो पा रहे। कारण भी आपको बता देते हैं, राजस्थान के जो बच्चे हैं वो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, अनशन करते रहे हैं, और इस राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अभी रद्द नहीं हुई है, सोशल मीडिया पर अभी भी ये लगातार 6 महीने से जो है सड़कों पर, सोशल मीडिया पर बाकायदा मुद्दे को उठा रहे हैं और इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के जो करोड़ीलाल मीणा है वो भी इसको मांग कर रहे हैं, इसको रद्द करने की। लेकिन एमपी में ये नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो भर्ती थी बीजेपी शासन की थी। अगर पहले कांग्रेस के शासन में होती तो ये मोहन यादव जो कह रहे हैं पेट में मरोड़, इनके खुद मरोड़ उठने लगती इसको रद्द करवाने के लिए। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए, अब यहां पर एक और चीज समझ लेते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। माफ कीजिएगा साहब, जिम्मेदार तो जनता ही है। वो क्यों है? जब सरकारें बार बार चुन करके आएंगी, फर्जीवाड़े के बाद भी चुन करके आएंगी, जिन सरकारों में फर्जीवाड़े लग रहे हैं, तो सरकारों का जो अहंकार है वो ऐसे ही निकल करके आएगा। जब तक जनता उनके पिछवाड़े में सरकार नहीं देगी कुर्सी उनके पिछवाड़े से, तब तक कैसे समझ में आएगी? क्योंकि नेता को पसंद होती है कुर्सी जो उसके पिछवाड़े से चिपकी रहे, जनता बार बार चिपकाती रहे। तो माफ कीजिए, झेलना तो जनता को ही है। इस पूरे वीडियो पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।